हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका जैसा कि हम जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती स्टेट वाइज होती है वैकेंसी, और मेरिट भी स्टेट वाइज ही होती है। अब कुछ स्टेट में मेरिट बहुत हाई रहती है, कुछ स्टेट में मेरिट बहुत कम रहती है, और कुछ स्टेट या यूटी ऐसे भी हैं जहां पर वैकेंसी खाली रह जाती है। अब ये दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं भिलाई का। भिलाई उतई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में चल रही आरक्षक भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से किए गए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया। देखिए क्या होता है कि अब जब स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो किसी भी स्टेट में कोई दूसरे स्टेट का कैंडिडेट आता है तो वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको जाहिर सी बात है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा हक खा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे देश में आपको ये भी पता है कि हमारा संविधान जो नागरिकता देता है वो एक ही नागरिकता है, किसी प्रकार की कोई स्टेट की नागरिकता नहीं है। तो कोई भी राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे राज्य में कहीं भी देश भर में निवास कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी बन सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के जाली दस्तावेजों के साथ यदि आप भर्ती देखने की कोशिश करते हैं तो ये गलती नहीं करना। क्योंकि ऐसा है कि देखिए आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं। अब जैसा कि ये कैंडिडेट्स जो पकड़े गए हैं, चारों युवकों ने इन्हीं फर्जी दस्तावेजों पर लिखित परीक्षा दी और क्वालिफाई कर लिया। ये यहाँ बताया गया है कि इस गिरोह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के नाम फर्जी पते से 4 आधार कार्ड बनवाए जिनमें फ़ोटो यूपी के लड़कों की लगी है। इनके साथ मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी यहाँ के फर्जी बना लिए। चारों युवकों ने इन्हीं फर्जी दस्तावेजों पर लिखित परीक्षा दे दी और क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद फिजिकल के लिए उनकी जगह आगरा के 4 और युवकों को लाया गया। अब बायोमेट्रिक होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका फिंगरप्रिंट की जांच होगी, और फिंगरप्रिंट यदि मैच नहीं होते हैं, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट ही नहीं, जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपका बोलचाल, आपका पहनावा, आपका खड़े होने का तरीका, आपका जो फिज़ीक, उससे भी पता चल जाता है कि आप उस पर्टिकुलर राज्य के निवासी नहीं हैं, आप किसी दूसरे राज्य के निवासी। ऐसा पिछली भर्ती में भी हुआ था। बेंगलुरु सेंटर बीएसएफ पे कुछ कैंडिडेट्स उत्तर भारत के जो थे वो कन्नड़ा नहीं बोल सके थे, इस आधार पर उनको पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी एजेंट से बनवाए। तो देखिए आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का काम नहीं करना है, क्योंकि एक बार यदि आप इस तरह के फर्जीवाड़े में आप पकड़े जाते हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि पुलिस केस हो जाता है, आप आगे भर्ती देखने के लायक भी नहीं रहते हैं। तो अपनी मेहनत पर भरोसा करें। किसी तरह के जो फर्जी गिरोह हो या कोई भी ऐसा काम करने वाले लोग हैं उनके झांसे में नहीं आना है। और कुछ हम यहाँ कमेंट्स भी लेते हैं। देखिए कुछ हमारे साथी जो हैं विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के, उनको ये शिकायत है कि उनके यहाँ से दूसरे राज्यों के अब ये देखिए कुछ कमेंट्स हमारे वीडियोस पर आए हैं। ये वीडियो यहाँ दिखाया था, कुछ वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर वीडियोस, कि जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेट में दूसरे राज्यों से आने वाले कैंडिडेट्स से पूछताछ की जा रही है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, किस आधार पर आए हैं, और उसमें स्वीकार भी करते हुए दिखाया है कि कैंडिडेट जो है वो स्वीकार कर रहा है कि हमने 5,000 रुपये देकर ये डॉक्यूमेंट बनवाया। मेरा जिस दिन फिज़िकल था उस दिन भी 3 बंदों को पकड़ा, यूपी से आए हुए थे, और भी थे, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाए, पास होके चला गया। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो यदि जेन्युइन डॉक्यूमेंट है आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कैंडिडेट पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का कैंडिडेट असम में निवास नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है यदि वो सही कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट है। उसका पीआरसी, अब ये बताया जाए कि पीआरसी जो है वो बनाया वो कहाँ से बना, वो पीआरसी तो जाहिर सी बात है कि असम का ही ऑफिसर ने पीआरसी बनाया है। असम का जो सिविल सर्विस का जो एसडीएम लेवल का रैंक का अफसर है उसके यहाँ से पीआरसी बना है, तो कुछ जांच के आधार पर पीआरसी बना होगा। चलिए आगे ऐसा ही कमेंट आपको और दिखाते हैं। एसएससी जीडी 2015 टू 2018 तक मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। बहुत सारे लोग यूपी बिहार से आकर आसाम में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर फौज की नौकरी कर रहे हैं। इन लोगों के कारण बहुत आसाम का लड़का मेरिट से बाहर होते हैं। मैं भी 3 बार मेरिट से बाहर हो गया।
अब गगनदीप का जो शिकायत है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन गगनदीप आपको प्रूव करना होगा कि जो कैंडिडेट बाहर से आ रहे हैं वो उनके डॉक्यूमेंट फेक हैं। किस आधार पर आप प्रूव कर पाएंगे? देखिए, बिना किसी आप कॉन्क्रीट एविडेंस के आप किसी पर आरोप आप लगाते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। वो उन कैंडिडेट्स, क्योंकि वो भी ये आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि फाइनल भर्ती होने के बाद क्या होगा कि पीआरसी का वेरिफिकेशन होता है। आसाम ही हमारा एक ऐसा स्टेट है जहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता, वहां पर पीआरसी बनता है, और बाकी सभी स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी फेक बनवा के कैंडिडेट भर्ती हुए, लेकिन वो 10 महीने बाद पकड़े गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो वैकेंसी जो है वो, जैसे पिछली भर्ती की आपको बात बता देता हूँ, 2018 की जो भर्ती है उसमें राजस्थान का एक कैंडिडेट, अभी कुछ समय पहले ही न्यूज़ आया था कि वो फेक एससी का सर्टिफिकेट बनवा कर वो भर्ती हो गया, CISF मिल गया। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, संबंधित DM के यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें वो फेक पाया गया, और फेक पाया गया तो पुलिस केस भी बन गया, नौकरी भी जाएगी और पुलिस केस बन गया, वो अलग। तो जो हमारे तमाम साथी जो दूसरे स्टेट के जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इसमें क्या है कि कुछ जेन्युइन कैंडिडेट भी हैं कि बिहार का कैंडिडेट जो है वो, उसके फादर ऑलरेडी आसाम में रहते हैं, वो परिवार आसाम में रहता है, राजस्थान का कैंडिडेट है वो परिवार आसाम में रहता है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट से यदि देखिए आप भर्ती देख रहे हैं तो हम कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप फेक डॉक्यूमेंट से आप भर्ती दें। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट किए या पॉइंट उठाते हैं कि ऑल इंडिया भर्ती होना चाहिए। देखिए, ऑल इंडिया भर्ती की मैं आपको बात बता दूं कि गृह मंत्रालय का रूल है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय सुरक्षा बलों में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो यदि ऑल इंडिया भर्ती होगा तो क्या होगा, जैसे कि SSB ट्रेड्समैन में ऑल इंडिया भर्ती होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर राज्य हैं, जैसे 4-5 स्टेट ही ऐसे हैं कि जो सारी वैकेंसी जो है उस पर काबू कर लेते हैं। वो तो देखिए मेहनत की बात है उनकी, कि जो ज़्यादा मार्क्स लेगा और जो मेहनत करेगा वो ऊपर आएगा। जैसा BSF में भी हुआ था, 2012 में ट्रेड्समैन की भर्ती ऑल इंडिया हुई थी सॉरी तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि 3300 या 3500 ऐसे वैकेंसी थी, उसमें से 2800 के आसपास जो थे वो पर्टिकुलर 4 राज्यों के कैंडिडेट जो थे वो भर्ती हो गए। तो बल मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर पर ये बात उठी और वापस उसको क्या हुआ कि स्टेट वाइज कर दिया गया। तो मैं यहाँ आपको तमाम हमारे वो साथी जो भर्ती देख रहे हैं, देखिए आपके डॉक्यूमेंट यदि जेन्युइन है, क्योंकि अब इसमें जब इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी, वायरल वीडियोस आने लगे, तो जो कैंडिडेट जेन्युइन है, जो फैमिलीज़ सालों से दूसरे स्टेट में निवास कर रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट के गुजरात में निवास करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कि फादर 20 साल से 25 साल से 30 साल से गुजरात में निवास कर रहे हैं, कैंडिडेट जो है वो मूल निवासी जो है वो बिहार के हैं लेकिन गुजरात में निवास कर रहे हैं, गुजरात के डॉक्यूमेंट उनके बने हुए हैं। यदि जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट हैं आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर आप जो है ये काम नहीं करना, क्योंकि पीआरसी का बाद में जब वेरिफिकेशन होगा उस समय आप यदि प्रॉब्लम में पड़ गए तो क्या होगा। उस समय देखिए आप ना केवल अपना बल्कि अपने देश का, अपने उस साथी का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बाद में वो वैकेंसी जो है वो अगली भर्ती में शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होता है कि ये कैंडिडेट फेक है तो आप बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो स्टाफ है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस आधार पर नहीं कि ये कैंडिडेट राजस्थान से आया है या ये कैंडिडेट हरियाणा से आया है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कैंडिडेट देश में कहीं भी निवास कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट कहीं के भी हो सकते हैं सॉरी। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका जेन्युइन पॉइंट है आपका कि आपको लगता है, डाउट है आपको, तो आप वहाँ पर स्टाफ, वहाँ पर आपको बाहर जहाँ भी कैंप होता है, कैंप के बाहर सिविल ड्रेस में भी कुछ स्टाफ वहाँ पर खड़ा रहता है जो देखने में आपको बिल्कुल फौजी जैसा लगेगा। आप उनसे बात कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको डाउट लगता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है तो देखिए शक के आधार पर किसी कैंडिडेट का भविष्य नहीं खराब करना है, किसी के साथ
झगड़ा मारपीट इस तरह का काम नहीं करना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। एक अनुशासित सिपाही की तरह आप फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो फौज का बैकबोन है अनुशासन। अनुशासन में रहते हुए पूरा काम करना है और आप खुद अपनी जगह सही हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फेक डॉक्यूमेंट है तो देखिए ऐसा काम नहीं करना है। हम फिर यही कहना चाहेंगे कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ आप देश भर में कहीं भी भर्ती देख सकते हैं, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट के साथ यदि आप भर्ती देखेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें। आपका भी यदि कोई पॉइंट है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।